नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम के यूनिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जाके देखिए। इन क्लासेस को स्टार्ट करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हर एक चैप्टर के जो यूनिक कॉन्सेप्ट हैं वो कम से कम टाइम में आप लोग सीख सके। तो आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और इससे कुछ ना कुछ आप जरूर सीख के जाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं बेसिक से आपको बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप करोगे वो बेसिक से नहीं करोगे। तो एक क्वेश्चन में बेसिक से भी बता दूंगा और फिर क्या कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो किस तरीके से आपको करना होगा वो पहले समझ लो और फिर हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ को समझ लेना। 100 से 200 के बीच में, यानी कि ना 100 लेना है ना 200 लेना है, इसके बीच वाली संख्या लेनी है। तो 100 के बाद 3 से कटने वाली संख्या क्या आती है आपकी 102, उसके बाद 105, फिर उसके बाद आपका 3 का डिफरेंस यानी कि 108 और जो अंतिम संख्या होगी वो क्या होगी आपकी 198। क्लियर। अब आपको ये पता चल गया कि पहली संख्या है आपकी 102, उसके अलावा लास्ट जो संख्या है वो क्या है 198। इन सभी के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का। तो ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में अंतिम जो पद निकालते हैं वो क्या होता है, अंतिम पद बराबर होता है a + n - 1 इंटू d। तो l कितना है आपका 198, a कितना है आपका 102। ठीक है, संख्या में निकालनी है और d यानी कि सबके बीच में डिफरेंस जो बराबर है वो कितने का है 3 का। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 96। तो n - 1 और इंटू 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे n - 1 बराबर कितना आ गया आपके पास 32। तो n बराबर कितना हो गया 33। तो बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको इतना टाइम लगने वाला है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से नहीं करेंगे, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो विद इन सेकेंड आप मौखिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें 2-3 कंडीशन भी बनती हैं, वो सारी कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती। कुछ नहीं आपको करना है, 100 और 200 के बीच की संख्याएं आपको निकालनी है जो किससे विभाजित हो 3 से। तो 3 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, जो भागफल आएगा उनका डिफरेंस ले लो, सिर्फ भागफल का आपको डिफरेंस लेना है और जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम लोग नहीं लेंगे। केवल जितने बार संख्या मतलब ये कट जाती है, यानी कि जो आपका भागफल आता है जितने बार संख्या इसे कट जाती है, जो एक्चुअल भागफल आता है बस उसको लेना है। तो अगर हम 3 से काटें तो कितना आ जाएगा आपका 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, एक बच गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग 33 ले लेंगे, भागफल ले लिया आपने। ऐसे यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा 3 × 6 = 18 और फिर 3 × 6 = 18, कितना बचा रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर अगर बच रहा है तो हम पूरा 66 ले लेंगे। क्लियर। तो कितनी संख्या होंगी इनका डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 33। अब बताओ आपको कितना टाइम लगा। तो कितनी संख्याएं होंगी 33 संख्या होंगी। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कितना टाइम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी अराइज हो रहा होगा कि अगर पूरा संख्या कट जाती है, मान लेते हैं यहाँ पे ये पूरा कट जाता, ये मान लेते हैं 33 बार पूरा कट जाता, कोई रिमाइंडर ना बचता। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो जैसे मान लेते हैं 33 बार पूरा चला गया तो फिर एक कम लेंगे, यानी कि क्या लेते हैं यहाँ पे 32 लेते हैं। ठीक है, तो एक ये कंडीशन होगी और ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है या दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर ये वाले जो दोनों नंबर हैं, मतलब जो ये दोनों जिनका डिफरेंस ले रहे हैं, अगर ये दोनों कंप्लीटली आपके डिवाइड हो जाए, मतलब पूरा एग्जैक्ट भागफल आ जाए, तो क्या दोनों में से एक घटाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जब दोनों आपके पूरे डिवाइड हो जाएं इस नंबर से, जो नीचे वाला नंबर है, तो जो बड़ा वाला भागफल आएगा उसमें से एक माइनस करेंगे। तो जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताया उस सब पे मैं क्वेश्चन एक आपको करा दूंगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, 100 और 200 के बीच में पूछ रहा है तो 100 को 3 से डिवाइड किया, 200 को 3 से डिवाइड किया, हमने भागफल देखा कितना आ रहा 33। अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो पूरा भागफल ले लेना है, लेकिन अगर पूरा कट जाता है तो उसमें से एक कम करके लिखना है। लेकिन अगर दोनों पूरी तरीके से कट जा रहे हैं तो इसका मतलब है जो बड़ा वाला होगा उसमें से एक कम करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसमें इस चीज़ का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि 500 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 3
4, 3 और 12 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं। तो 4, 3, 12 का मतलब इसके एलसीएम से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है। तो 4, 3, 12 का एलसीएम क्या होता है 12, यानी कि 12 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मौखिक इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्व किए इमेजिनेशन फॉर्म में आप इसे कर सकते हो। तो 500/12 और 1000/12, तो ये कितने बार जाएगा भाई, 5 चौक 48, कितना बचा आपके पास 2, 0 उतारा, 12 एकन 12, यानी कि रिमाइंडर कुछ बच रहा है, इसका मतलब पूरा 41 ले लेंगे। यहाँ पे काटेंगे तो 12 8 कितना हुआ 96, कितना बचा 4, 0 उतारा, और 12 3 36, यानी कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब पूरा 83 ले लेंगे। तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी संख्याएं, इससे घटा दो आप भाई, तो 2 और 4, यानी कि टोटल जो संख्या होंगी वो कितनी होगी 42। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 300 से 400 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं। तो 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब 6 से विभाजित होने वाली संख्या आपको निकालनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 300 को 6 से डिवाइड करेंगे और 400 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा 50 बार चला जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 50 ना लेकर के 1 कम 49 लेंगे। यहाँ पे काटेंगे तो 6 छंग कितना हुआ आपका, 6 छंग कितना हुआ 36, और कितना बचा 4, 0 और 6 छंग 36, यानी कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 66 लेंगे। तो इसका डिफरेंस ले लो, कितना हुआ 16 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 7, और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, यानी कि टोटल जो संख्याएं होंगी वो आपकी कितनी होंगी 17 होंगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 100 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 2, 4 और 5 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, यानी कि 2, 4, 5 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेना बहुत सिंपल है, हमने मान लिया 2 है इसका एलसीएम। जो 4 के पास गए तो 4 क्या होता है 2 × 2 होता है, यानी कि 2 से और गुणा करना पड़ेगा। फिर 5 के पास गए तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया 20, यानी कि 20 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है। तो 100 को भाई 20 से डिवाइड करो और 300 को भी 20 से डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पे जब 20 से काटोगे तो 20 पंचे 100, 5 बार मतलब 5 भागफल आया। यहाँ पे 20 से काटोगे तो 15 आया। अब देखो यहाँ पे दोनों भागफल जो है कंप्लीट भागफल आते हैं, यानी कि कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है। तो यहाँ पे इसमें से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5, और यहाँ पे 14 आएगा, जो इसमें से घटाएंगे तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी 9 होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं उन सबको आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप विदिन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आप कुछ नया जरूर सीख पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।